अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात की रहमतें आप पर इसी तरह बरसती रहें। आपसे जो गुजारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और इस पे कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, अच्छी खबरों से शुरू करूँगा। अच्छी खबरें वही हैं जिनमें पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, फलता-फूलता हुआ देख रहा हूँ। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ बेहतरी की तरफ गामज़न है। सऊदी अरब पाकिस्तान के 9 बिलियन डॉलर मालियत के सोने और तांबे के ज़खायर रिकॉर्ड एक मंसूबे में 10 से 20% शेयर खरीदेगा। ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। भी आगे चलकर मैं बताता हूँ कि इससे क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है और कहाँ तक ये डील डन होने के बारे में मतलब कब तक हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि 9 बिलियन डॉलर डॉलर मालियत के 9 बिलियन डॉलर जो है वो अगर पाकिस्तान के अंदर से जनरेट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक सऊदी अरब की सरमायाकारी माइन फंड पाकिस्तान के रेकोडेक प्रोजेक्ट में हिस्से खरीदने के लिए तैयार है, जो एक बार मुकम्मल होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की कानों में से एक होगी। दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की कानों में से एक कान जो कि पाकिस्तान में होगी जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब अंदाजा करें कि तांबा जो है अब जाहिर है अब अब अंदाजा करें जरा इसकी एक अगर आप इसको सर्च करें गूगल करें तो देखें कि ये किस किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है और कितना अहम है जो तांबा और उसकी जो बड़ी कान में से एक कान पाकिस्तान में होगी। मनारा मिनर ये मिनरल्स 25 खरब अरब ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਤੇ चली गई है। 25 खरब 9 अरब रुपए जो कि 9 बिलियन डॉलर बनते हैं कि कॉम्प्लेक्स का 10 से 20% जो हिस्से से खरीदने का इरादा रखती है जिसे कनाडा के बैरक गोल्ड नामी कंपनी तैयार कर रही है। माइन फंडिंग हुकूमत पाकिस्तान से एक्टिविटी हिस्से खरीदेगा जो कि मंसूबे के 25% यानी 500 मिलियन में से 1 अरब डॉलर की मालक है। और बैरक के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो ने गुज़श्ता हफ्ते रियाज में ये मंसूबा पाकिस्तान की उन्होंने ये कहा कि ये जो मंसूबा है ये पूरी तरह से तैयार होता है तो पाकिस्तान की मईशत को बदल देगा और सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी पूरे मंसूबे के लिए अच्छी होगी। जाहिर है एक बड़ा नाम और फिर सऊदी अरब और फिर एक बड़ी उसमें जो इन्वेस्टमेंट है जब उसके साथ मिलेगी तो वो डेफिनेट चमकेगा बढ़ेगा उसमें काम करने में उसमें जाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और जब सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर उससे रिजल्ट जो है वो बड़े पॉजिटिव होंगे। एक तरफ पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, दूसरी तरफ जाहिर है आपको पता है एक धरना और एक प्रोटेस्ट वाली रखना डालने वाली एक कुव्वत है जो कि आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक अपना असर खो चुकी है। 26 नवंबर के हादसे के बाद मेरे ख्याल में उनको शायद ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता और मैं समझता हूं कि चाहे उसमें लीड करने वाले थे या लीड करने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं या फिर वर्कर हैं, उनको ये बात समझ आ गई है कि ना तो ये रोज रोज सब कुछ करके इमरान खान को छुड़वा पाएंगे, ना उनके लिए इससे कोई मतलब देखे ना अगर आप इस तरह से जो कैदियों को जेलों से छुड़वाने लग पड़े तो फिर पाकिस्तान की क्या दुनिया भर की जेलें जो हैं वो अ, तो खाली हो जाए। मतलब मुल्क है, हुकूमत है, यहाँ पर कोई नार्कोस की हुकूमत तो नहीं है ना। शायद आप लोग समझ रहे हैं कि नार्कोस की हुकूमत है, आएंगे जेल से छुड़वा कर ले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मुल्क है, जमहूरियत है, जेलें हैं, एक अदालती निज़ाम है, उसी के ज़रिए हल होना है। बट एनीहाउ बात दूसरी तरफ निकल रही है। रियाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़रा ने कहा है कि उस मंसूबे के लिए पुरअज़म है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के एक आला सतही वफ़द के रियाद दौरे के बाद कहा कि ये मुआहदा आखिरी मराहल में है, जहाँ मुल्क के वज़ीर पेट्रोलियम ने मुसद्दक मलिक ने बताया उन्हें अगले 6 माह के अंदर मुआहदे की तवक्को है। सऊदी अरब के वज़ीर सनअत व मदनियात बंदर अल खरीफ ने तस्दीक की कि मनारा रेकोडेक मुआहदे पर गौर कर रही है और इस बात पर जोर दिया कि इससे मुमलकत की धातुओं की मांग पूरी करने में मदद मिल सकती है। पॉजिटिव है और इंशाल्लाह ताला ये जो पॉजिटिव खबरें हैं ये हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर रोज ही हमें किसी ना किसी से हवाले से मिलती हैं और उससे जो है ज़ाहिर है हिम्मत और हौसला बढ़ता है। बाहर बैठे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वहाँ पर वो जब खुद जाएँ, इन्वेस्टमेंट करें और जैसे एयरपोर्ट से उतरे वो सड़कें लोगों की चेहरे, लोगों की शक्लें वो तभी बेहतर होंगी, तभी खुशहाल होंगी जब वो खुशहाल होंगे।
تو ہر کوئی انسان چاہتا ہے, چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر ہے, بہتری ہو. لیکن دوسری طرف آپ کو پتا ہے, ایک جیسے میں فتنے کا ذکر کر چکا ہوں, اور اس کے ساتھ مل جانے والے لوگ, عقل مند لوگ, سیانے لوگ, تگڑے لوگ, میں تو حیران ہوں کہ یہ فتنے کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے ہیں. ملک ریاض سے متعلق نیب کی پریس ریلیز آئی تھی جس میں انہوں نے ملک ریاض کے خلاف مزید کارروائی آگے بڑھانے کا کہا تھا. دبئی میں ملک ریاض کے پروجیکٹ سے متعلق بات کی تھی, اس میں کوئی سرمایہ کاری نہ کرے, اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں. آج ملک ریاض نے اپنا موقف دیا, بلکہ ساتھ میں انہوں نے دھمکی بھی دی. دھمکی بھی ایسی دی کہ میں راز کھول دوں گا. ملک ریاض کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملک ریاض کن کے راز کھول دیں گے, اور جن کے راز کھولیں گے اس سے کیا موجودہ سیٹ اپ کو کوئی نقصان یا موجودہ سیٹ اپ کے لیے کوئی تھریٹ ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ملک ریاض نے کہا ہے کہ میرا کل بھی فیصلہ تھا, آج بھی فیصلہ ہے, چاہے جتنا مرضی ظلم کر لیں, ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. 190 ملین مطلب کیس کی بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب, اور کون سی گواہی ملک صاحب نے دینی ہے, کیونکہ 190 ملین میں یہ جو آپ 190 ملین آپ چوری شدہ پیسہ جو آپ کا لندن میں پکڑا گیا, انگلینڈ میں پکڑا گیا, وہ حکومت پاکستان کو دیا جا رہا تھا, اور عمران خان نے ساز باز کر کر آپ کا جو جرمانہ ہے سپریم کورٹ سے وہ ان پیسوں سے پیڈ کروا دیا. اس تو اب ظاہر ہے گواہی بھی انہوں نے اسی کے خلاف دینی ہے کہ جی ایسا کیا گیا عمران خان. لیکن اگر وہ یہ گواہی نہیں بھی دے رہے تو میرے خیال میں عمران خان تو ان کی گواہی کے بغیر بھی عبرت کا نشان بن چکے ہیں. ان اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ, سابق خاتون اول بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہیں, ان کی گواہی کے بغیر بھی, تو اس کی ان کی گواہی سے کیا فرق پڑے گا. لیکن اگر وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور وہ گواہی دیتے تو پھر شاید ان کے لیے کوئی بہتری کے چانس نکل آتے, کیونکہ قانون میں لاء میں موجود ہے نا, اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سہولتیں تو ملتی ہے. تو ملک صاحب ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے کاروبار کو تو جاری رکھ سکتے, چاہے کہ 2 4 6 مہینے ملک صاحب کو جیل بھی ہو جاتی. خیر, ملک ریاض نے دبئی کی ترقی کا جو راز ہزنائی نس شیخ محمد بن الراشد مکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شیخ محمد بن راشد مکتوم ہے, ان کا جو ویژن ہے, اس کے مطابق دبئی پہ وہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ بڑی کامیابی کی طرف سے جائے گا, کیونکہ دبئی میں کسی قسم کا نیب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, نیب کے ہوتے ہوئے ملک صاحب آپ پاکستان میں کامیاب ترین بزنس قرار پائے, آپ نے نیب میں ہوتے ہوئے ایک نہیں 10 جگہوں پہ اپنے جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن بنائے. اب آپ مجھے ذرا 10 طرح کے پروجیکٹ دبئی میں بھی بنا کے دکھائیں, اور بغیر NOC کے بنا کے دکھائیں, اور جس مرضی زمین پر قبضہ کر کے دکھائیں, ایسا آپ وہاں پر کچھ نہیں کر سکیں گے. جو موجیں جو آپ کی فائلوں کو پہیے پاکستان میں لگتے تھے وہ دبئی میں نہیں لگیں گے. دبئی میں آپ ان شیخوں کے انڈر ہوں گے, ہاں ٹھیک ہے, آپ ان کو استعمال کریں گے, وہ آپ کو استعمال کریں گے, یہی ہوگا. اور اگر آپ ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, وہ کامیاب ہوتا ہے, تو وہ جو موجیں پاکستان میں تھی کم از کم اس میں وہ شامل نہیں ہوں گی. نیب کا آج بے سرپرست ریلیز دراصل ایک بلیک بیری کا نیا مطالبہ ہے, ضبط کر رہا ہوں, لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب رازوں کے ساتھ میرے سینے میں جو ہے وہ دفن ہے. مطلب سب دھمکی لگا رہے ہیں کہ 25-30 سال میں نے جتنی میں نے کرپشن کی, جتنے میں نے فائلوں کو پہیے لگائے, جن کے ذریعے لگائے, میں ان کے نام بتاؤں گا, اور جن کو کھلایا میں ان کا بتاؤں گا. بالکل بتانا چاہیے, میری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ملک صاحب آپ بتائیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور اس جرم میں کون شریک تھا. موقف میں کہا گیا کہ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا, نہ کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب ہوگا. دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گی. سوال یہ ہے کہ ملک ریاض سے اب کس کے خلاف گواہی دینے کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تو فیصلہ سنا دیا گیا. یہی بات کر رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ تو سنا دیا گیا. اس میں تو وہ میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن بنٹی ببلی کہتے ہیں وہ تو اب جیل میں ہے. اب اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے وہ تو دونوں اب جیل میں ہیں, تو اب انہوں نے گواہی جو ہے کس کے خلاف دینی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ملک صاحب جن سے 25 سال 30 سال پہلے کام کرتے رہے, وہ تو اب بیچارے ریٹائر ہو گئے ہیں, کسی پانڈے کے ٹکر نہیں رہے. وہ جنہوں نے جتنا کمانا تھا کما لیا تھا, اور اب بھی اگر ان کے ساتھ کچھ ریٹائر لوگ موجود ہیں تو دے دیں. اور اگر پرانے زمانوں کے گزرے ہوئے لوگوں کے اگر وہ کوئی بتا بھی دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے نام وہ بتائیں گے, کیا وہ بتائیں گے بشرا بی بی نے ان سے کتنے گفٹ لیے تھے, کیا ان کو بتائیں گے عمران خان؟ جو بتانے والی وہ بات آپ بتا نہیں رہے, اور دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کس کس کا بتا دوں گا. خیر, ایک اور اہم ترین پیش رفت ہے, اس پیش رفت پر سب خوش ہوں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ایک ایسا کردار جس نے ریاست کو ہی نقصان پہنچایا, چہرہ داغدار کیا, فائدہ نہیں. آخرکار سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال کو جبری گمشدہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹا کر جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو کمیشن کا
जो सरबराह है वो बना दिया गया है। जावेद इकबाल इस ओहदे पर खवातीन को हरासा करने के इल्जाम थे उन पर, फिर बतौर चेयरमैन नैब भी गंदी हरकतें करते रहे। अब जावेद इकबाल का एहतसाब भी होना तो चाहिए जैसे नैब वालों का होता रहा है। जावेद इकबाल साहब जो हैं वो जो करते रहे हैं वो सब आपके सामने है। जिस तरह की उनकी, बल्कि चुम्मी सरकार नाम था उनका, जिस तरह वो चुम्मियां लेते रहे हैं, जो भी करते रहे। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा एंड में, जरा मेरी ये बात जो है वो चले, पर पहले मुझे जरा आप लोगों से, जो अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और खुश रहें, सलामत रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब दें। मलक रियाज की धमकी से हुकूमत पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा? मलक रियाज कितना सरमाया पाकिस्तान का दुबई ले जा सकता है? इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें। अहम बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि मलक रियाज साहब जो है वो डेफिनेट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब करने में हमेशा उनका नाम रहा है। तो कितना नुकसान पहुंचा सकेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? और ये जो रेकोडिक वाला मामला है, इसमें जो सऊदी अरब $9 बिलियन जो रेकोडिक के जो वहां पर तांबे के ज़खायर मिल रहे हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट है, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? दो चीजें जो मैंने आपसे कहनी है कि देखें, शहबाज शरीफ कितना ताकतवर है। लोग पूछते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, फौजी चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, या कोई और चला रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ कितना ताकतवर है। मैं समझता हूं जाती हैसियत में कि इसका अंदाजा अगर लगाना है तो दो चीजों से आप आसानी से लगा सकते हैं। पहला अंदाजा नवाज शरीफ के भाई का ताकत का इससे लगाएं कि मलक रियाज जैसे बंदे के खिलाफ पिछले 40 साल में या 35 साल में कोई कभी कार्रवाई नहीं हुई। मलक रियाज जो है वो दर बदर ठोकरें खा रहा है, और ये कब हुआ? शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है कि मलक रियाज जो है वो पाकिस्तान के हर वजीर आजम, सदर उनकी जेब में होते थे, एक लेफ्ट में एक राइट में, और वो हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने के 2013-14 के धरने में एक वाकया है, एक मीटिंग है, जिस मीटिंग में मैं आपको बताता हूं कि मैं जाहिर है उस मीटिंग का नाम नहीं, उसमें बहुत जल्द एक वीलॉग में करने वाला हूं, जो सारे धरने थे। वो जो धरना था जो इमरान खान ने दिया था, उसके पैसे मलक रियाज साहब ने जो हैं वो दिए थे इमरान खान साहब को। 100 बल्कि धरने के पैसे नहीं, जब ये लॉन्च हुआ था इमरान खान 2012 में, तो वो उसमें पैसे जो हैं वो 125 करोड़ रुपया इमरान खान को दिया था। बताने वाले बताते हैं जनरल पाशा साहब ने दिया था उनको, और उन्होंने आगे इमरान खान को दे दिया। मतलब मलक रियाज को जनरल पाशा ने दिया और उन्होंने इमरान खान को डिलीवर कर दिया। फिर एक मीटिंग में बताने वाले बताते हैं कि वो बैठे हुए थे, अब मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, कि ये बात 2012 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मलक रियाज ने खुद ही बता दी। कि ये बात जो है मलक रियाज को खुद ही बता दी मियां साहब, मलक रियाज ने मियां साहब को, कि मियां साहब तुसी हुण वजीर आजम हो, तो 125 करोड़ जो रुपए हैं वो इमरान खान को मैंने दिए हैं और मुझे जनरल पाशा ने दिए हैं। और फिर जब वो सारे मामलात बने तो ये बात कन्फर्म भी हुई कि मलक रियाज जो कह रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो मलक रियाज ये काम कर रहे हैं, जनरल पाशा के पैसे लेकर दे रहे हैं, हालांकि वो कहाँ जनरल पाशा के पैसे होंगे, वो मलक रियाज को जनरल साहब ने कहा होगा कि जनाब मलक साहब जरा तुसी अपने सदका खरात कढो, तो 125 करोड़ रुपए जो हैं वो इमरान खान को दे दे, रीच इसको लॉन्च कर रहे हैं ताकि इसकी जरा जियो वाला जो आपको याद है वो जो एक मशहूर तरीन जलसा हुआ था वज़ारे पाकिस्तान पर, उसमें जरा हेल्प आउट हो जाए। असल में ये बताया क्यों था मलक साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? बताया इसलिए था, आज नहीं कल तो पता लग जाना है, तो कहीं बाहर से पता लगे और मियां साहब मुझसे नाराज हों तो बेहतर है कि मैं खुद ही बता देता हूं। ये साइंस थी। सियाना है मलक रियाज, उसको अंदाजा था कि इसके क्या आने वाले वक्त में मसाइल हो सकते हैं, तो उन्होंने खुद ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बता दिया। तो खैर ये ताकतवर तो पता है आपको इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी है, और दूसरा इस बात से आप अंदाजा लगाया कि शहबाज शरीफ कितना ताकतवर वजीर आजम है कि चुम्मियों वाली सरकार जिसको कोई नहीं हिला सका, जस्टिस जावेद इकबाल को भी उन्होंने ओहदे से उठा दिया। इससे ज्यादा तगड़ा वजीर आजम और कहाँ चाहिए आपको? और फिर उसके दौरे हुकूमत में अपने वक्त का जो फिरौन था इमरान खान, वो भी तो जेलों में सड़ रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब की ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो दो चार चीजें देखें, और उनकी ताकत का मजीद अंदाजा लगाना है तो एक काम और भी दे सकते हैं। पाकिस्तान की अदलिया राय रास्त पर आ गई है, और ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो असम्बली है जिसके वो वजीर आजम है, उसकी ताकत की वजह से हुआ है। बहुत सारे वाकयात आपको सुनाए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब की ताकत के, लेकिन वे फिलहाल नवाज शरीफ का पीछे बैठकर वो जो कहते हैं ना कि बोलता नहीं है नवाज शरीफ,
یہ نواز شریف پیچھے بیٹھ کے جو کر رہا ہے نا، یہ پیچھے بیٹھ کر ہی کر سکتا تھا، کیونکہ آگے جو ہے وہ شہباز شریف کر رہا ہے اور پیچھے سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ نواز شریف کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید یہی ایک طریقہ تھا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکالا جائے تو الٹی انگلی سے نکالا جاتا ہے، اور ابھی جایا جا رہا ہے میاں محمد نواز صاحب یہ گھی جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ خیر، اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی جو ایک نشست ہے اس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ آج سے لائیو پروگرام بھی رات کو چلیں گے، کچھ مہمانوں کی وجہ سے وہ ٹریول میں تھے تو نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ آج رات کو ضرور یہ پروگرام۔ خیال رکھیں، اجازت دیں۔